जैसे ही खाप व्यवस्था कहीं कमज़ोर होती है तो वहाँ राज व्यवस्था कायम हो जाती है और वो लोगों का शोषण करना शुरू कर देती है। खाप व्यवस्था जो आज तक जिंदा रही है, इसने खुद को प्रूव किया है कि समाज खुद का शासन खुद चला सकता है, हमें राज व्यवस्था की वो ज़रूरत नहीं है। तो खाप ही सबसे बड़ी संस्था है, राज व्यवस्था से ही बड़ी है। वो अलग बात है कि अब राज व्यवस्था ने खाप व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तो वहीं 99% से ज़्यादा लोगों को खाप व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं है। अब ये कहते वक्त बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन लोग सोचेंगे कि ऐसी क्या बात है। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। आपने खाप सुनी होंगी, सौर खाप पंचायत सुनी होगी। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है और काफ़ी सवाल भी इस पर उठते हैं। दरअसल खापों के बारे में हमें सही जानकारियाँ नहीं हैं। खाप क्यों ज़रूरी है, खाप की कार्य क्या है, खापों के चौधरी किस तरीके से बनते हैं, आज उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दिल्ली से दीवान सिंह जी हैं, जो इसके बारे में, इस विषय के बारे में बेहद करीबी जानते हैं, बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव गुहान में। शुक्रिया भाई। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि असल में खाप क्या है, कैसे समझें हम खाप को? देखिए, दुनिया में करीब 3-4 हज़ार साल से एक युद्ध चल रहा है, जब से इंसान ने सामूहिक तरीके से रहना शुरू किया है बड़े बड़े समूहों में, कि अपने को शासन करने के लिए क्या हम राज व्यवस्था को चुने या हम स्वराज व्यवस्था को चुने। तो इन दो व्यवस्थाओं में एक लड़ाई रही है। उस लड़ाई में जो स्वराज व्यवस्था है वो है खाप व्यवस्था। जैसे ही खाप व्यवस्था कहीं कमज़ोर होती है तो वहाँ राज व्यवस्था कायम हो जाती है और वो लोगों का शोषण करना शुरू कर देती है। तो यूँ समझिए 3-4 हज़ार साल से इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, आपसी द्वंद्व चल रहा था। उसमें खाप व्यवस्था जो आज तक जिंदा रही है, इसने खुद को प्रूव किया है कि समाज खुद का शासन खुद चला सकता है, हमें राज व्यवस्था की वो ज़रूरत नहीं है। और आज भी हमें इसकी जितनी आज की तारीख में ज़रूरत है, इतनी हमें कभी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब राज व्यवस्था द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है समाज का। तो खाप व्यवस्था एक तरह से यूँ कहिए कि पूरा समाज मिलकर अपना शासन, स्वराज, अपना खुद का शासन चला रहा है। ये है खाप व्यवस्था। इसकी अलग अलग नियम है, कानून है, तरीके हैं, बहुत इलेबोरेट सिस्टम है, बहुत ही दिखने में बड़ा आसान दिखेगा, पर आप जब उसके अंदर गहराई में जाएंगे तो इससे कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम नहीं है। बहुत ही इतने हज़ारों सालों में ये डेवलप हुआ, विकसित हुआ ये सिस्टम। तो इसको समझने के लिए समय देना पड़ता है और काम करना पड़ता है। बिना काम करे, जब तक आप खाप में काम नहीं करेंगे, आप इसे समझ नहीं सकते। बाकी व्यवस्थाओं को आप बिना काम करे भी समझ सकते हैं, कागज़ पर समझ सकते हैं, पर खाप व्यवस्था को काम करके ही समझ सकते हैं आप। उसमें अपने गांव में काम कर, अपने गली में काम करके, अपने खाप में काम करके, तभी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गली, अपने कुनबे और अपने गाँव में काम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इवॉल्व सिस्टम है, काफ़ी विकसित सिस्टम है। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि खाप सामाजिक संस्थान है, राजनीतिक संस्थान है या फिर न्यायिक संस्थान है? खाप यूँ समझिए कि अंडर द सन, प्लेनेट के ऊपर हर चीज़ के लिए हर विषय खाप के तहत आता है। जबकि राज व्यवस्था के अंदर कई समाज के विषय नहीं आते होंगे, लेकिन खाप के तहत सब कुछ आता है, जो भी कुछ है धरती पर। तो खाप ही सबसे बड़ी संस्था है, राज व्यवस्था से ही बड़ी है। वो अलग बात है कि अब राज व्यवस्था ने खाप व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया है और समाज को इसका ज्ञान नहीं है। समाज में जब मैं घूमता हूँ तो जो खाप के इलाके जाने जाते हैं, वहीं 99% से ज़्यादा लोगों को खाप व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं है। अब ये कहते वक्त बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन लोग सोचेंगे कि ऐसी क्या बात है। लेकिन सही माने में ये पूरा पिछले 15 साल से जितना हमने काम किया, उससे यही निकल कर आ रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है खाप व्यवस्था को। जिस दिन समझ गए उस दिन बहुत कुछ कर पाएंगे। तो जैसा आप कह रहे हैं कि हम भूल गए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, और 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो क्या कारण है इसमें? ये राज व्यवस्था के कारण ख़त्म हुई है या फिर लोगों के जो आपस में विवाद रहा है उसके कारण खाप जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं? कुछ जातियों की तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देते। देखिए, बात यह है कि मुग़ल काल तक खाप व्यवस्था स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मुग़ल टैक्स ले सकते थे, इससे ज़्यादा गाँव के अंदर दखलंदाजी नहीं करते थे। और जब मुग़ल दिखते कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुग़लों की राज व्यवस्था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है, तो उस दौरान खाप व्यवस्था खड़ी होकर
अपनी चीज़ों को, समाज की और राज व्यवस्था की चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का राज आया, वे बहुत समझदार थे। वे समझ गए थे, खासकर 1857 में, कि ये खाप व्यवस्था बहुत ख़तरनाक है। तो तोड़ने के लिए उन्होंने, खाप व्यवस्था को निरर्थक करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से खाप के जितने भी अधिकार थे, समाज के पास जितने भी तौर तरीके थे, उन सबको निरर्थक बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे फैसला लेने की क्षमता को तोड़ा उन्होंने हमारे, कि भाई आप फैसला क्यों लो, आपकी कोई लड़ाई होती तो आप जज के पास आइए। अब जज राज व्यवस्था ने अपॉइंट कर रखा है, तो वो उनके काबू में, तो वो जो चाहेंगे वैसा होगा। थाने में आइए, आपके गांव में कोई विकास होना तो वीडियो करेगा, आपके गांव में लैंड का रिकॉर्ड है, आप नहीं बताओगे, वो हम बताएंगे, पटवारी संभालेगा। अब वो सब उनके नीचे, कलेक्टर के नीचे, पूरी राज व्यवस्था के नीचे था। तो एक तरह से आपके सारे अधिकार उन्होंने छीन लिए फैसला लेने के। जब आपके अधिकारी छिन गए, गांव मिलकर जो फैसला लेता था, अगर वे अधिकारी छिन गए तो निरर्थक हो गई हमारी व्यवस्था। निरर्थक हो गई तो वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा तो वो अपने आप ही टूटने लग जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो धीरे धीरे व्यवस्था पूरी तरह टूट गई जी। तो कुछ जातियों जिनके अंदर इसके गुण ज़्यादा भरे हुए थे, वो फिर भी इसको ज़िंदा करे रखी। बाकी जातियाँ जिनके अंदर हमेशा 10 जातियाँ, तो उसमें से कुछ एक अग्रणी इंटरेस्ट लेती हैं, अग्रणी, उनके अंदर पंचायती व्यवस्था के गुण ज़्यादा होते हैं, 10 में से 1-2 में तो आगे होंगे ना। तो वे जातियाँ दिखने लग गई कि भाई ये अभी भी इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों से वो निकल गई व्यवस्था हाथ से। इस तरह करके ये हुआ है और ये निरर्थक हो गई। 1947 के बाद तो समझ लिए जो केंद्रीय प्रशासन, वो इतना ज़्यादा उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया कि खाप व्यवस्था पूरी तरह लगभग नदारद ही हो गई। अब दिखने के लिए खाप, वो बॉन्डिंग है पुरानी की, हमारी खाप, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका है। बाकी प्रैक्टिकल टर्म्स में खाप व्यवस्था लगभग ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, खाप चौधरी होते हैं, चुनाव से बनते हैं, फिर जन्मजाति होते हैं? नहीं, खाप चौधरी का देखिए पहले तो समझना जरूरी है, खाप व्यवस्था में खाप चौधरी का रोल क्या है। इस व्यवस्था के अंदर खाप चौधरी एक, जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति है ना, कि राष्ट्रपति से साइन करने के लिए होता है, वो एक माउथ पीस है, इसी तरह खाप चौधरी का रोल है। तो आप खाप चौधरी से, जब आप, उसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो उसके प्रति ज़्यादा वो सोचना बनता नहीं है, क्योंकि खाप जनता की होती है, उस इलाके के लोगों की होती है। खाप, जैसे राज व्यवस्था में, राज व्यवस्था प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट की होती है, लेकिन खाप व्यवस्था में खाप जो है, जो पावर है, वो जनता के पास होती है। उसका एक सिस्टम होता है कि जनता कैसे अपने फैसले सुनाएगी। वो सिस्टम काफ़ी विकसित है और काफ़ी पेचीदा है, लेकिन समझने वाले समझ भी सकते हैं, ना समझने वालों को समय लगता है। तो खाप चौधरी को दूसरी बात, दादा लाई नहीं होता है कि भाई ना जातिगत होता है। उस इलाके में जो भी व्यक्ति अपने उस इलाके के लोगों को देखेगा कि ये काफ़ी सामंजस्य बना के रखता है और ये कहाँ मानेगा, इसको अगर हम इज्जत देंगे, इसको हम पद पे बैठाएंगे तो सबका कहाँ मानेगा, और ये चुपचाप अनाउंस करेगा खाप के फैसले, तो उसको बना दिया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है, अधिकार उसके पास कोई नहीं होता है। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आजकल खाप चौधरी कोई खाप समझने लग गए हैं, जबकि खाप चौधरी का खाप से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी एक रबड़ स्टैंप होता है। तो अगर ऐसा चलेगा तो लोगों में समझ होगी नहीं। इसके अंदर लोगों के अंदर जो एक समझ होती है कि ये इलाका मेरा है, ये खाप उनकी होती है। और खाप हमेशा गुमनाम लोगों की होती है, जिनका नाम प्रचलित हो जाए इलाके में या जिनको कोई पद मिल जाए, वो खाप के अंदर खास फैसले नहीं ले सकते। बड़ा ही फ़र्क है दोनों चीज़ों में। राज व्यवस्था में पदाधिकारी फैसला लेते हैं, खाप में जो पदाधिकारी नहीं है वे फैसला लेते हैं, आम जनता फैसला लेती है। मतलब बेहतरीन सिस्टम, इसलिए 4000 साल से चलता है और आज तक इसलिए इसने टक्कर ली पाई। ये स्वार्थ से, खाप सिस्टम स्वार्थ से नहीं चलता है, खाप सिस्टम निस्वार्थ से चलता है, सेल्फलेस ड्यूटी से चलता है। राज व्यवस्था स्वार्थ से चलती है, फ़र्क है। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वे मेंटेन करनी बड़ी भारी हो जाती हैं, क्योंकि निस्वार्थ लोगों का एक साथ होना और इसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए खाप व्यवस्था टूट गई है, क्योंकि स्वार्थ को मौका मिल गया बहुत ज़्यादा। राज व्यवस्था में स्वार्थ को मौका मिलता है, इलेक्शन लड़ोगे आप जीतोगे। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, खाप में कभी चुनाव नहीं होते थे। खाप व्यवस्था में के अंदर, गांव के अंदर या इलाके के अंदर चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव खाप को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते हैं, क्योंकि खाप चलती है सबकी सहमति से। अगर आपने वहाँ चुनाव कर दिया तो 2 पक्ष हो गए, जैसे ही पक्ष बढ़ते हैं खाप खत्म हो जाती है।
तो इसीलिए हमारे पूरे इलाके दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी से खाप लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब नाम की बची, क्योंकि चुनावों ने पूरी तरह समाज को बांट दिया है। गांव के अंदर सरपंच का चुनाव पूरी तरह तोड़ देता है गांव को। जब गांव के अंदर 2 खेमे हो गए, 3 खेमे हो गए, तो फिर खाप कहाँ से बचेगी। पहले गामरा, सबसे पहले गांव के अंदर कुणबा होता है, परिवार होता है। परिवार के बाद गली, पाना, ठोड़ा, ये बोल दीजिए, नीचे से एकता शुरू होती है। और गाम राम की एकता होगी तो खाप की एकता होगी। 25 गांव की एकता जब होगी, जब उन 25 गांवों के अंदर नीचे गांव में एकता होगी। अगर वो एकता टूट गई है क्योंकि चुनाव ने तोड़ दी है, तो वो कहाँ से खाप रहेगी। तो अच्छा, जो जब भी चुनाव आ जाते हैं, खाप जो है तुरंत बिल्कुल अलर्ट हो जाती है चुनाव आते ही। तो क्या इसका क्या रोल है खापों का चुनाव में? चुनाव के समय क्यों इतनी एक्टिव होती है खापें? देखो, जातिगत नेताओं ने पहली बात तो खापों को खापों के अंदर इंटरफेयर करके और खापों का पूरा रूप ख़त्म कर दिया है ना। फिर क्योंकि खाप का एक कोई अस्तित्व तो थोड़ा बहुत तो बचा ही हुआ है, उससे एक माहौल बन जाता है। देखिए फलाना खाप चौधरी आ गया है। खाप चौधरी का कोई रोल नहीं होता है, वो नहीं बैठ सकता किसी भी नेता के साथ। लेकिन ये विषमता आ चुकी है लगभग, इसीलिए खापें लगभग ख़त्म हो गई है कि खाप चौधरी के साथ बैठ के और कोई मीटिंग कर ली किसी नेता ने और कुछ अनाउंसमेंट करवा दिया, उसको खरीद लिया, जो भी कुछ कर लिया, और इस तरह करके चुनावी राजनीति इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि खाप का चुनावी राजनीति में आने का मतलब नहीं बनता है। खाप तो नेताओं के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करने का जिम्मेवारी बनती है खाप की। उसका तो चुनाव में ना किसी का पक्ष ले सकती है, ना लेना चाहिए। कायदे से खाप वहीं कामयाब है जहां सर्वसम्मति से आपने किसी को चुन लिया तो चुन लिया, अगर वहां चुनाव हो गया तो समझ लो खाप तो वैसे ही टूट गई है। तो ये टूटे हुए रूप हैं जब खाप के हैं, तो ये जनता को समझने की ज़रूरत है, खाप चौधरीयों को नहीं। लोग सोचते हैं खाप चौधरी ये वो, नहीं, ये खाप सिस्टम ही जनता का है। अगर जनता इस पर काम नहीं कर रही है तो जनता की कमी है, ये खाप चौधरीया का सिस्टम नहीं है। और जनता बड़ी आसानी से हमारी खाप का चौधरीया सा वो ऐसा करके और निफराम हो जाती है, ये जनता की कमी है। जिसका सिस्टम है वही निफराम हो रही है, तो आप क्या हासिल करेंगे? खाप तो फिर रहेगी नहीं। आप कह रहे हैं खाप और समाज की है, सबकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 1 या 2 ही जातियाँ सामने आ रही हैं उन चीज़ों को करने के लिए। चाहे वो अभी आपने देखा पहलवानों को प्रोटेस्ट चली हुई थी, उसमें भी 1-2 जातियाँ ही सामने। ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, खाप का मतलब ही सर्व जाति होता है, ये एक जाति की हो ही नहीं सकती है। आपको सर्व जातीय खाप लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि खाप का मतलब ही सर्व जातीय होता है। तो जो कुछ आंदोलन होते हैं या कुछ नेतागिरी चल रही होती है, चुनाव हो रहे, तो उसमें कुछ जातियां मिलकर खापों को कहती है, उसको मान लेते हैं फलानी जाति की खाप है। जबकि ये यूँ समझिए जातिगत नेताओं ने इसको अपने काबू में लेने के लिए इसको जाति से जोड़ दिया। मतलब देखिए, चुनाव जब होते हैं ना, तो चुनाव लड़ने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है और चुनाव लड़ने वाली पार्टी कुछ भी कर सकती है। उसे समाज की चिंता नहीं होती है, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। क्योंकि जब तक वो चुनाव नहीं जीतेगा उसको पावर हाथ नहीं आएगी। वो पावर के लिए लड़ रहा है, वो समाज की भलाई के लिए नहीं लड़ रहा है। तो उसने तोड़ के इसको एक जाति 2 जातियों की बना दी है। जबकि कुछ खापों में अभी भी आपको दिखेगा कि वहाँ बहुल, जैसे तिहाड़ 28 है दिल्ली के अंदर, ये एक तपा है। तपा एक खाप का छोटा रूप होता है। तो वहाँ एक जो चौधरी हैं वो गुज्जर है, जबकि वहाँ सबसे बहुल जो गांव है वे जाटों के हैं। कई जगह ऐसे भी मिलेगा कि हरिजनों को आपने खाप के ऊपर पद दे रखा है, खाप चौधरी का ऐसे भी है, यूपी में 1-2 जगह है। तो इस तरह इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है और सर समाज का है। ये खाप का मतलब ही सर समाज है जी। अगर अच्छा, क्या खापों को पुनर्जीवित किया जा सकता है? अगर करना भी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं? खापों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन पुनर्जीवित इसको जनता ही करेगी, खाप चौधरी नहीं करेंगे। वो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि लोग समझ नहीं सकते। जिस दिन लोगों की समझ में आ गई खाप हम हैं और उसके लिए ये नियम फॉलो करने हैं कि हम चुनाव में नहीं पड़ेंगे तो निर्विरोध करेंगे। वे सारे नियम इक्के के नियम है कि आप निर्विरोध, अगर ये मॉडर्न ज़रूरत है कि आपके चुनाव होने हैं तो आप निर्विरोध चुनिए किसी को, आप अपने सरपंच को निर्विरोध चुनिए। आपकी राय पूरे परिवार की, पूरे गांव की एक होनी चाहिए। ऐसे कई नियम है, ये डिटेल में जब कभी होगी संगोष्ठी तब ये बातें हो सकती हैं। वो सब करेंगी जनता तो हो जाएगा जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसको पुनर्जीवित करने की। जनता को जब समझ में आए कि ये व्यवस्था हमारी है
तभी जाके ही होगी। अभी तो लोग सोचते हैं खाप चौधरी की व्यवस्था है, जी। इसलिए नहीं हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा खाप कैसे बनी, कैसे इनको बनाया जा सकता है, खाप चौधरी कौन होते हैं और खाप असल में है क्या। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं और हमें इस पर और क्या वीडियो बनाने चाहिए। जुड़े रहेगा गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।